जी दोस्तों, इंडिया आजकल इस चीज़ पे फोकस कर रहा है जी कि हम एक डेवलप्ड नेशन बनने जा रहे हैं बाय 2047। ये एक उनका ड्रीम है। ठीक है जी। अ, और इंडिया समझता है कि ये जो समीर सारान है, ठीक है, ही टॉक्स ऑफ दिस। समीर सरान जो हैं वो समझें इंडिया के फॉरेन ऑफिस की एक फ्रंट मैन है, फ्रंट पर्सन है। नॉट फ्रंट मैन इज नॉट अ गुड वर्ड। समीर सरान ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के प्रेसिडेंट हैं, बड़े स्मार्ट बंदे हैं। समझ लें कि इंडिया के फॉरेन ऑफिस की एक्सटेंशन है। वो कहते हैं जी कि हम 2047 तक एक डेवलप्ड नेशन बनने जा रहे हैं। ठीक है। और इंडिया को चाइना बनने की ज़रूरत नहीं है। इंडिया नीड्स टू बिकम द फर्स्ट इंडिया। वो चाइना बन भी तो नहीं सकते। अब फॉर एग्जांपल इंडिया की इस वक़्त पर कैपिटा इनकम है $2700, $2800, 27, 2800 फॉर एग्जांपल। लोअर मिडल इनकम कंट्री है। टाइम कितना रह गया? टाइम कितना रह गया? ठीक है जी। जो जो डेवलप्ड नेशन होती है वो टेक्निकली एज़ पर द वर्ल्ड बैंक थ्रेशोल्ड वो $14,000 कमाते हैं। डू यू थिंक कि इंडिया अगले 20 सालों में इंडिया के अंदर लोग हर बंदा $14,000 कमाएगा? अभी $2700 कमाते हैं। यानी कि अगर मैं 3,000 भी कर लूँ फॉर इंस्टेंस, तो इट मीन्स अगले 20 सालों में इंडिया की जो पर कैपिटा इनकम है वो $14,000 होनी चाहिए। अब ये एक बेंचमार्क है, आप समझ लें। ये बेसिकली पॉलिटिकल गोल्स हैं एंड पॉलिटिकल गोल्स की इम्प्लीमेंटेशन फॉरेन ऑफिस एंड बाकियों को करने के लिए कहा जाता है कि भैया क्या कर रहे हो? दुनिया को क्या पैगाम देना है? मोदी 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 करवाओ। अब नरेंद्र मोदी एक स्मार्ट आदमी है, इसमें तो कोई शक नहीं है। आई डू बिलीव इन इज अ स्मार्ट गाय। He managed to stay in power for like for 14 years, 13 years, and he can manage to stay in power for another many years. इंडिया की जो अपॉर्चुनिटी है, वो कहते हैं जी आउटसाइड बॉर्डर नहीं है, ये हमारी इंटरनल पॉलिटी है। इंडिया जो है वो ऑलरेडी $400 बिलियन ऐड करता है जीडीपी में। अच्छा, मुझे थोड़ा-सा वैसे ये शक है कि ये हमारे दोस्त जो है ना, ये गोरख धंधा करते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि इंडिया इज़ अ डेवलपिंग कंट्री, तेज़ी से डेवलप हो रहा है। लेकिन अगर $400 बिलियन ऐड कर रहा है, तो इट मीन्स कि अगले 10 सालों में तो इंडिया को $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो जानी चाहिए। यानी कि अगले 10 सालों में इंडिया $8 ट्रिलियन होगा। और $400 बिलियन अगर ऐड कर रहा है, ठीक है, तो वो ये कह रहे हैं बेसिकली कि इंडिया जो है वो $12-13 ट्रिलियन की इकोनॉमी होगी एट द एंड ऑफ द 2047। 17% ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ का हिस्सा है, यानी कि उसका वो है। दुनिया की टोटल जीडीपी का 4% है। ठीक है जी। और उसकी अपनी मैन्युफैक्चरिंग है, एआई, सेमीकंडक्टर, डिफेंस। ये सारे एआई, सेमीकंडक्टर, डिफेंस और ये तो सारे वो जा रहे हैं, कहीं और जा रहे हैं, इंडिया में तो नहीं ठहर रहे। ठीक है जी। अच्छा, मिडल इनकम एक ट्रैप है इनके पास। बहुत सारे मुल्क जो है ना वो स्टैग्नेंट हो जाते हैं मिडल इनकम लेवल पे आके। ठीक है जी। जब वेजेस बढ़ती हैं, प्रोडक्टिविटी कम होती है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इंडिया मैन्युफैक्चरिंग आता है, एक्सपोर्ट्स की बात आती है, तो इंडिया को फिर अपनी जब वेजेस बढ़ेंगी, चीज़ें होंगी, तो वो भी एक उनका मसला है। द मोमेंट इंडिया लोअर इनकम से मिडल इनकम जाएगा, तो इंडिया के लिए मसले-मसाइल होंगे। लो प्रोडक्टिविटी है, इन्वेस्टमेंट के मसले हैं। अब अब इसमें थोड़ा-सा ये समझने की ज़रूरत है। इन्वेस्टमेंट जो आनी चाहिए 40% ऑफ द जीडीपी आनी चाहिए। जॉब क्रिएशन और जो अनएम्प्लॉयमेंट होती है, ठीक है जी, उसके अपने मसले-मसाइल हैं। उसके अपने मसले-मसाइल हैं। दिस इज़ व्हाट दिस इज़ व्हाट आई सी। जॉब क्रिएशन के और उसके अपने मसले-मसाइल हैं। वन मस्ट नॉट अंडर एस्टिमेट दिस थिंग। और ये जो बात वो कर रहे हैं,
ठीक है जी। वो उसको मैंने किसी से कम्पीट नहीं, क्योंकि उनको पता है कि ये जो नैरेटिव है कि कहीं पे कम्पीट करना पड़ेगा, मुश्किल बन जाता है। तो इंडिया को वो कहते हैं चाइना लेंस से देखना बंद करो। अगर इंडिया को चाइना लेंस से देखोगे तो हम वो नहीं कर पाएंगे। तो इंडिया को अपना स्केल बिल्ड करना चाहिए, इंडिया को अपनी टेक्नोलॉजी अपनी। सो इंडिया के पास जो लॉन्ग टर्म कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है वो कहते हैं हमारे पास नॉलेज है, रिसर्च है, ये चीज़ें हैं, ग्लोबल इनोवेशन है। एंड आई रियली वांट टू सी कि इंडिया की ग्लोबल इनोवेशन में क्या कंट्रीब्यूशन है। लास्ट टाइम आपको पता है वो एक रोबोट्स के हवाले से पता चला था कि वो रोबोट एक टीचर ने ऑनलाइन चाइना से ऑर्डर किया, वो वहाँ पे आ गया। तो इनोवेशन में मसले हैं, ठीक है। इंडियंस का भी जो ज़्यादा प्राइमरी फोकस है ना, वो इंडिया से निकलना फोकस है, ये मैं आपको बात बताऊं। और इंडियंस जो देखते हैं उनको पता है इस चीज़ का, ह्यूमन कैपिटल का डेफिसिट है। एजुकेशन को देख लें, एक्सेस जो है एजुकेशन को वो बड़ी है, बट क्वालिटी वो उस पे मसले हैं। फिर जो इंडिया के, मैं अगले दिन कल सुन रहा था, उन्होंने एक इंडिया के डिप्लोमेट ने कहा कि इंडिया, नरेंद्र मोदी जो है, उनका जो लार्जर जो आउटरीच है, वो उनका जो इलेक्टोरेट है वो रूरल है। तो रूरल इलेक्टोरेट क्या कंट्रीब्यूट कर सकता है जीडीपी में? तो ये तो अपर मिडिल क्लास ये वो लोग हैं, ठीक है जी। और मालन्यूट्रिशन, ये अनइवन एक्सेस टू हेल्थ होती है, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं। फीमेल पार्टिसिपेशन गांव लेवल पे, ठीक है, लोग करते होंगे, वो हैं खवातीन, इंडिया की लड़कियां लड़कियां बहुत ज़्यादा आगे आई हैं, इसमें कोई शक नहीं है। एंड आई बिलीव कि मुझे लगता है कि पाकिस्तान से तो ज़्यादा ही इंडिया की आ, 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 वो लड़कियां जो हैं वो आगे आई हैं, उनको थोड़ा सा ज़्यादा एडवांटेज है इसमें, आई कैन अंडरस्टैंड दैट। और दूसरी बात ये है कि जो समीर भाईजान कहते हैं कि 2047 तक इलेक्शन साइकिल जो है वो चेंज होने जा रहा है। मैं नहीं समझता इंडिया विल बी अ डेवलप्ड नेशन बाय 2047। आई डोंट थिंक सो। उसकी बहुत सारी वजूहात हैं, मतलब दे नीड टू, जैसे कहता है मैनी अ स्लिप बिटवीन कप एंड लिप, ये उस तरह के फैक्टर नहीं है। वो जो इंडियन चाइनीज है ना, वो डिफरेंट लोग हैं यार, ठीक है। इंडिया के पास जो है विकसित भारत करना है तो उसको रिफॉर्म्स करनी है, प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, इनोवेशन लेके आनी है, सस्टेनेबल होनी चाहिए। जो ये जो है सिर्फ ये कहना जी, इंडिया कंज्यूमर मार्केट तो तगड़ी है, इंडिया जो बनाएगा, इंडिया का देखिए $2.8 ट्रिलियन जो है ऑफ ऑल द जीडीपी इज तो डोमेस्टिक कंजम्पशन है। तो इंडिया तो घर से अपनी जो जीडीपी लेके चलता है वो 3-3 ट्रिलियन डॉलर की लेके चलता है। बाकी को ट्रिलियन डेढ़ ये सवा जो है ना वो बाहर से वो उन्होंने एक्सपोर्ट और वो इंगेज करते हैं। और ये जो सक्सेस स्टोरीज हैं चाइना वियतनाम की, इसमें ह्यूमन कैपिटल के ऊपर इन्वेस्टमेंट है। तो मुझे नहीं पता, इंडिया का जो ह्यूमन कैपिटल जिसके ऊपर वो इन्वेस्ट करते हैं वो तो सारा बाहर जा रहा है, ब्रेन ड्रेन। कैन, ये जो सारी मोबिलिटी एग्रीमेंट इंडियंस कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं? ये जो मोबिलिटी एग्रीमेंट्स इंडियंस कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं? समझ रहे हैं? ये मोबिलिटी एग्रीमेंट्स के मसले हैं ना भैया, ये कोई आसान काम तो नहीं है। मोबिलिटी एग्रीमेंट्स के मसले कोई आसान काम तो नहीं है। तो यो इट्स अ क्वेश्चन जिसको जारी बात है बहुत सारे लोग जो हैं वो स्टडी कर रहे हैं, देख रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन बाय 2047 यू नो ये जो विकसित भारत है, ठीक है, दैट इज इसको भी देखना होगा कि ये कैसे अचीव होगा। और उसके वो अचीव करना आसान काम नहीं है, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। उसकी वजह यह है कि जो विकसित भारत है बाय 2047 इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। इकोनॉमी का मैंने बताया है कि आपको 18 से 20 हज़ार डॉलर हाई इनकम स्टेटस चाहिए, इकोनॉमी $30 ट्रिलियन की चाहिए, ठीक है जी। सोसाइटी जो है वो यूनिवर्सल एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन हो, एनवायरमेंटली रिस्पॉन्सिबल हो,
मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं यार, ये वो इतना आसान काम नहीं है। जीडीपी की सस्टेन ग्रोथ चाहिए 8 टू 10% एनुअल। मुझे लगता है कि ये जो नैरेटिव बनाए जा रहे हैं ना 2047 तक हम डेवलप्ड नेशन होंगे, जैसे कि पार्ट ऑफ इलेक्टोरल कैंपेन, जिसका जो दायरा कार है वो फॉरेन ऑफिस तक और थिंक टैंक्स तक है। यानी कि द थिंक टैंक्स दे हैव अ जॉब कि वो उनको इस चीज़ को एक्सप्लेन करना है लोगों को कि भाई हम 2047 तक ये हो जाएंगे। तो इट मीन्स कि क्या इंडिया अगले 20 साल 8 से 10% एनुअल ग्रो करेगा? विल इट ऐड मोर, यू नो, कैन इट मेक लाइक, मैंने आपको $14,000 का बताया था कि स्टार्ट होता है, तो $20,000 तक आप हाई इनकम स्टेटस लेके चल सकते हैं क्या? ये भी क्वेश्चन है। फिर देन ऑब्वियसली गवर्नेंस और बहुत सारी चीज़ें, मैं इन्वायरमेंट की तो मैं बात ही नहीं करता। तो ये जो प्रोग्रेस है, वो कहते हैं जी कि हमने डिजिटल इंडिया या आत्मनिर्भर भारत या इंफ्रास्ट्रक्चर पुश या वेलफेयर प्रोग्राम या और बहुत सारे प्रोग्राम्स के ज़रिए हमने बुनियादें रख दी हैं, ठीक है नहीं? मुझे लगता है कि ये ऐसे नहीं है। अम, जहाँ पे वो कहते हैं कि जी विकसित भारत में हम गवर्नमेंट, स्टेट, प्राइवेट सेक्टर, सिटीजन्स जो हैं वो ये मिल के एक इकोनॉमिक सुपर पावर स्टेटस डेवलप करेंगे। आई थिंक इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, इट्स नॉट लाइक दिस। बट नरेंद्र मोदी ने अपनी जो कैंपेन है उसका थोड़ा सा वो बढ़ा दिया है, फ्रेमवर्क उसको बढ़ा दिया है। सो लेट्स सी इसमें क्या चीज़ जो है वो होती है और किस तरह ये चलते हैं। बट दिस इज़ व्हाट आई सी, दिस इज़ व्हाट आई फाइंड, कि मुझे ये 2047 तक ये विकसित भारत जो होता हुआ नज़र नहीं आता। लेकिन ये एक इलेक्टोरल कैंपेन का हिस्सा ज़रूर नज़र आता है। दैट्स माय असेसमेंट। कमेंट कीजिए।